जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में मापन किसे कहते हैं, मापन के कितने प्रकार होते हैं तथा मापन को किस रूप में लिखा जाता है। फिर देखेंगे मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, इसमें मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर मूल मात्रकों की सहायता से विमा को किस प्रकार निकाला जाता है, इन सभी के विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या मापन, यानी मापन किसे कहते हैं। तो मापन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का माप तोल करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसकी लंबाई को माप लिए, ठीक, फिर इसके द्रव्यमान को माप लिए, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, मापन कहलाएंगे, ठीक। अच्छा, मापन को लिखने के लिए सदैव किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, सदैव दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा गया मापन को सदैव दो राशियों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, मापन करते समय हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं किसी वस्तु को क्या निकाले हैं, लंबाई। जैसे हमने लंबाई निकाला, जैसे हमने इसी पेन की लंबाई को निकाला, मान लेते हैं कितना लिखा गया है, यहाँ 0.5 मीटर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ कितना लिखा गया है, 0.5 मीटर। अब यहाँ देखिए कुछ अंक में लिखा गया है, कुछ यहाँ पीछे लिखा गया है, ठीक। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु की लंबाई को मापे हैं तो इसमें एक आंकिक मान है और एक क्या है, मात्रक है। इसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भी मापन को दर्शाने के लिए किन दो राशियों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, आंकिक मान होता है, फिर क्या होता है, मात्रक होता है। यानी कह सकते हैं किसी भी वस्तु के माप तोल करके उसको आंकिक मान तथा मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। जैसे हमने समय को मापा, समय के मापने के बाद हमने मान लिया ये समय है, समय को मापने के बाद क्या आया, 10, फिर क्या आया, सेकेंड आया, ठीक है। यहाँ देखिए 10 क्या लिखा गया है, आंकिक मान है, ये सेकेंड क्या है, मात्रक है। यानी समय क्या है, समय हम लोग मापते हैं, यानी यह क्रिया क्या कहलाई, मापन कहलाई। और मापन को किन दो चीज़ों से लिखा गया है, एक आंकिक मान हो गया, एक मात्रक हो गया। आंकिक मान में यहाँ कितना है, 10 है, मात्रक में कितना है, सेकेंड है, ठीक है। यानी हमको इतना तो समझ में आया कि किसी भी वस्तु का जो माप तोल करते हैं वही क्रिया क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापन को दर्शाने के लिए दो भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, यानी कि सदैव दो राशियों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, आंकिक मान होता है, फिर क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु, अच्छा, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मापन कहलाएगी, ठीक। फिर आइए देखते हैं मापन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितनी पद्धतियां होती हैं, कितने पद्धतियों में हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मापन की पद्धतियां। मापन की कुल कितनी पद्धतियां हैं, तो यहाँ पर मापन की कितनी पद्धतियां लिखी गई हैं, 4 पद्धतियां। नंबर 1 क्या है, एसआई पद्धति, नंबर 2 क्या है, एमकेएस पद्धति, नंबर 3 क्या है, सीजीएस पद्धति, नंबर 4 क्या है, एफपीएस पद्धति है। आइए एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, एसआई पद्धति। इसको फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी भौतिक राशि का क्या करते हैं, मापन करते हैं, यानी किसी भी वस्तु के भौतिक राशि का जब हम लोग मापन करते हैं, मापन करने के बाद हम लोग इसका क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। यह जो मात्रक लिखने की प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन की पद्धतियाँ कहलाती हैं। जैसे हमने किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा, बल के मापने के बाद लिखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ कितना आया, 5 न्यूटन आया, कितना आया, 5 न्यूटन आया। अच्छा, ये जो न्यूटन है, इसी न्यूटन को क्या कहा जाता है, एसआई पद्धति में क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। यानी ये जो मात्रक लिखा गया है किस पद्धति में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है एसआई पद्धति में लिखा गया है। फिर जैसे हम कार्य को मापते हैं या ऊर्जा को मापते हैं, जैसे हमने मान लिया ऊर्जा को मापे, कहीं पर हमने ऊर्जा का माप किया, मापने के बाद क्या आया, 10 जूल आया, क्या आया, 10 जूल आया, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो आंकिक मान हो जाएगा, ये मात्रक। अब ये मात्रक किस पद्धति में लिखा गया है, यही इसके मापन की क्या होगी, पद्धति होगी। यह जो जूल लिखा गया है यह एसआई पद्धति है, इसलिए ये जो मापन की प्रक्रिया है क्या कहलाएगी, एसआई पद्धति कहलाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरी पद्धति के बारे में। दूसरी पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति। इसमें एम का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे एम का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया, के का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, के का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, सेकेंड, यानी एस का मतलब हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक।
यानी हम किसी भी भौतिक राशि का जब मापन करेंगे, मापन करने के बाद उसका जो मात्रक लिखा जाएगा, अगर मीटर में कहीं दिख रहा है, किलोग्राम में दिख रहा है या सेकंड में दिख रहा है, ठीक है, तब कह देंगे वो किस पद्धति का मापन किया गया है, MKS पद्धति का मापन किया गया है। जैसे हमने किसी वस्तु का क्या माप लिए, मान लेते हैं वेग को माप लिया, यानी v को मापे कितना आया, मान लेते हैं 15, यहाँ आ गया मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ये तो आंकिक मान हो गया, ये पीछे क्या लिखा गया है, मात्रक लिखा गया है। अच्छा देखेंगे मात्रक किस पद्धति में है, तो ये देखिए क्या लिखा गया है, मीटर, ये क्या है, सेकेंड है, यानी किस पद्धति में मिल रहा है हमको, MKS पद्धति में मिल रहा है। इसलिए ये जो मापन की पद्धति होगी कौन सी पद्धति हो जाएगी, MKS पद्धति हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब आइए देखते हैं तीसरी पद्धति के बारे में, क्या है, CGS पद्धति है। C का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है, G का मतलब क्या होता है, ग्राम हो जाएगा, G का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम। फिर उसके बाद S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, S का मतलब सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, किसी भी वस्तु की यदि भौतिक राशि का हम लोग मापन करते हैं और उसके मापन करने के बाद वहाँ पर जो मात्रक लिखा गया है, अगर मात्रक सेंटीमीटर में दिखेगा या ग्राम में दिखेगा या सेकंड में दिखेगा, अगर इस तरीके से दिखता है तो हम लोग कह देंगे ये जो मापन किया गया है किस पद्धति का है, CGS पद्धति का मापन है। एग्जाम्पल के रूप में हमने मान लिया किसी वस्तु के हमने क्या मापा, किसी वस्तु पर लगने वाली बल को मापा, मापने के बाद यहाँ पर क्या आया 50, फिर क्या आ गया यहाँ पर मान लेते हैं किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा सेंटीमीटर, फिर क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल यदि इस प्रकार लिखा गया है जैसे 50 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इस प्रकार लिखा गया है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेंटीमीटर, और क्या दिख रहा है, सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा ये किस पद्धति का हो जाएगा, तो इसको कह देंगे ये CGS पद्धति का मापन है, ठीक है। यानी ये मापन किस पद्धति में किया गया है, तो CGS पद्धति में किया गया है। अब इसके बाद आइए देखते हैं, क्या देखते हैं, इसके बाद चौथी पद्धति कौन सी है। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, S का मतलब होता है सेकेंड। यानी किसी भी वस्तु की यदि भौतिक राशि का मापन किया गया है उसमें मान लेते हैं लंबाई, यानी लंबाई को किस में दिखाया गया है, फुट में, लंबाई को किस में दिखाया गया है, फुट में दिखाया गया है, ये मान लेते हैं लंबाई को फुट में दिखाया गया। और द्रव्यमान को किस में दिखाया गया है, द्रव्यमान को पाउंड में दिखाया गया, किस में दिखाया गया, पाउंड में। और यहाँ सेकेंड है, S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु की यदि भौतिक राशि का हम मापन करते हैं और मापन करने के बाद वहाँ देखते हैं लंबाई को फुट में लिखा गया है तथा द्रव्यमान को पाउंड में लिखा गया है और समय को सेकंड में लिखा गया है, तो कह देंगे ये जो मापन किया गया है ये किस पद्धति का है, तो ये FPS पद्धति का मापन है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या देखा, मापन देखे। अब देखते हैं क्या मात्रक, ये जो मात्रक लिखे गए हैं पीछे, ये जो मात्रक हैं ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तथा मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के विषय में चर्चा करते हैं। अभी हमने क्या देखा है, मात्रक देखे हैं, मापन को देखे हैं, मापन में किसको देखे हैं, मात्रक को देखे हैं। मात्रक कहाँ लिखा जाता है, तो किसी भी वस्तु के भौतिक राशि का जब मापन किया जाता है तो उसके पीछे उसको दर्शाने के लिए एक अंकिक मान लिखा जाता है, दूसरा क्या लिखा जाता है, मात्रक। अब देखते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल मात्रक कह सकते हैं वे मात्रक जिनके निर्माण के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी किसी की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अच्छा आइए देखते हैं ये मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मूल मात्रक के प्रकार। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है, यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। सबसे पहले क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो इसका पहला जो अच्छा द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसके संकेत में क्या लिखा जाता है, इसको संकेत के रूप में सदैव किससे लिखा जाता है, केजी से लिखा जाता है। अच्छा इसकी विमा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर यहाँ क्या लिखते हैं, बड़ा वाला m लिख देते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आ जाता है, नंबर 2 पे आ जाएगा लंबाई। नंबर 2 पे कौन सी भौतिक राशि आएगी, लंबाई आएगी।
लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसको संकेत में कैसे लिखा जाता है, संकेत में किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से लिखा जाता है, ठीक है। और इसके विमा को लिखने के लिए हम लोग किससे लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर बड़े वाले l से लिखा जाता है, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, इसलिए उसका पहला वर्ड लेकर बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है समय। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसका मूल मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इसका मूल मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। अब संकेत के रूप में इसे कैसे लिखा जाता है, तो स्मॉल s से लिख देते हैं। तो इसकी विमा लिखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, बड़े वाले कोष्ठक के अंदर बड़ा वाला t से लिख देते हैं, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर क्या आ जाता है, चौथे नंबर पर आता है विद्युत धारा। चौथे नंबर पर आ जाएगा विद्युत धारा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यानी इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर को किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम लोग यहाँ संकेत के द्वारा दर्शाते हैं AMP लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका विमा लिखते समय बड़े वाले कोष्ठक के अंदर क्या लिखा जाता है, केवल A से लिख देते हैं। इतना समझ में आया। फिर पाँचवें नंबर पर आता है, पाँचवें नंबर पर हो जाएगा जो ताप हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर क्या हो जाएगा, ताप, ठीक है। पाँचवें नंबर पर ताप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अच्छा, ताप का जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। इसका जो संकेत होता है उसे सदैव कैसे लिखा जाता है, के से। तो इसकी विमा लिखते समय बड़े वाले कोष्ठक के अंदर बड़ा वाला क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं, ठीक है। फिर छठे नंबर पर क्या आ जाता है, छठे नंबर पर आ जाता है, इसमें आ जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या आ जाएगा, ज्योति तीव्रता आ जाएगा। छठे नंबर पर हो गया ज्योति तीव्रता। अच्छा, इसका मूल मात्रक क्या होता है, इसका मूल मात्रक होता है कैंडिला। इसका मूल मात्रक हो जाएगा कैंडिला। इसके संकेत को किससे लिखा जाता है, इसके संकेत को लिखा जाता है CD से। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसे CD के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके विमा लिखने के लिए हम लोग कोष्ठक में क्या लिख देते हैं, बड़े वाले कोष्ठक में यहाँ लिख देते हैं बड़ा वाला C लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं सातवें नंबर पर, सातवें नंबर पर क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है पदार्थ की मात्रा। सातवें नंबर पर आ जाएगा पदार्थ की मात्रा। ये पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। अब इसके संकेत को लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखा जाता है, तो लिख देते हैं MOL लिख देते हैं। और इसकी विमा लिखने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ M लिख देंगे, यहाँ नीचे के बाद क्या बना देंगे, O। इसका मतलब क्या हो गया, मोल, यानी बड़े कोष्ठक के अंदर MO लिख देंगे। ये क्या हो गया, 7 मूल मात्रक हो गए। और ये क्या है, 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, और उनके ये क्या है, संकेत है, और उनके ये क्या है, विमा है। तो ये क्या है, ये 7 मूल मात्रक है, ये 7 मूल मात्रक है तथा ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। अब इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक निकाले जाते हैं तथा इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से सामने जो विमा लिखा गया है विमा को निकालते हैं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, 7 मूल मात्रक हैं और ये क्या है, उसकी विमाएं हैं तथा उसके संकेत हैं, ठीक है। अब इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। उसके पहले क्या देख लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ये तो मूल मात्रक थे, अब नंबर 2 पे देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा अभी बताए थे, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। तो मूल मात्रक में जैसे हम लोग लिखते हैं, अभी जस्ट यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे बल हो गया, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक यहाँ लिख देते हैं, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम, यहाँ क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें देखिए ये क्या है, ये भी मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है। ये किस में लिखा गया है, मूल मात्रकों की सहायता से लिखा गया है। इसलिए जो बल का मात्रक होता है इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। फिर ऐसे बहुत सारी राशियां हैं, जैसे यहाँ हम लोग देख लेते हैं किसका, यहाँ वेग के बारे में देख लेते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर देखिए एक मूल मात्रक यहाँ है, एक मूल मात्रक यहाँ है। तो मूल मात्रकों की सहायता से क्या लिखा गया है, वेग का मात्रक लिखा गया है। यानी कह सकते हैं वेग का जो मात्रक लिखा जाता है ये किस प्रकार का मात्रक होता है, ये व्युत्पन्न मात्रक होता है जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया गया होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं मूल मात्रकों की सहायता से विमा किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या, वेग, यानी सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं वेग की विमा। तो विमा निकालने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेग का सूत्र लिखेंगे। वेग का सूत्र क्या होता है,
तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। समय का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पहले देखेंगे जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ, भौतिक राशि का क्या लिखे हैं? सूत्र लिखे हैं। सूत्र लिखने के बाद क्या लिखते हैं? उसका मात्रक लिखते हैं। यदि उसका मात्रक मूल मात्रक में है तो ठीक है, अगर मूल मात्रक में नहीं है तो जो भी मात्रक आया है उसको क्या बनाएंगे? पहले मूल मात्रक में बनाएंगे, फिर इन मूल मात्रकों की सहायता से यहाँ से उसकी क्या लिख देंगे? विमा लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है? मीटर दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? सेकेंड। यानी मीटर भी दिख रहा है, सेकेंड भी दिख रहा है, यानी ये मूल मात्रक है। तो इसका मूल मात्रक में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसकी विमा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट वहाँ से विमा लिखते हैं। एम की विमा क्या हो जाएगी? वहाँ से लिख देंगे क्या हो जाएगी? कैपिटल एल हो जाएगी। ऐसा सेकेंड की विमा क्या हो जाएगी? यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, जब नीचे वाला पावर धनात्मक होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ जो पावर लिखा गया है प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये जैसे है ऊपर है, जैसे है वैसे लिख देते हैं, एल है। फिर यहाँ पर कितना लिखा गया है? टी। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को, अच्छा, जब भी विमा को लिखा जाता है तो दो कोष्टक के अंदर नहीं, ये सदैव एक ही कोष्टक के अंदर होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों कोष्टक को क्या कर देते हैं? एक कोष्टक के अंदर। यहाँ लिख देंगे एल, यहाँ टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? वेग की विमा निकाल ली। यानी वेग की विमा क्या आ गई? एल टी पावर माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। एक काम करते हैं, वेग की विमा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी आगे जो विमा निकालने वाले हैं हो सकता है इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं विमा। त्वरण की विमा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके मात्रक को, यानी इसके क्या लिखेंगे? सूत्र को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इसके मात्रक को लिखेंगे। फिर इसके मात्रक को देखेंगे, यदि उसका मात्रक मूल मात्रक में है तो ठीक है, अगर मूल मात्रक में नहीं है तो उसको मूल मात्रक में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसका फार्मूला लिखते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, यानी क्या लिख देते हैं? यहाँ हम लिख देते हैं वेग, और क्या लिख देते हैं? परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय होता है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय। अच्छा, परिवर्तन का तो मात्रक नहीं होता है, लेकिन वेग का मात्रक होता है। जस्ट अभी हम लोग देख के आए हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर। प्रति क्या होता है? सेकेंड। अभी बटे नीचे क्या है? समय है। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। अच्छा, ऊपर ये देखिए नीचे है तो नीचे वाला नीचे चला आएगा, 1 सेकेंड यहाँ है, 1 सेकेंड यहाँ है, तो इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर हो जाएगा सिर्फ बचेगा मीटर, और नीचे हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों देखते हैं क्या मूल मात्रक है? हाँ, मूल मात्रक है, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है मीटर दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है। तो अब डायरेक्ट वहाँ से हम इसकी विमा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। लिखते हैं तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? बड़े वाले कोष्टक के अंदर क्या लिख देंगे? कैपिटल एल लिख देंगे। इस समय का यानी सेकंड की विमा क्या लिखेंगे? बड़े वाले कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे? टी। अच्छा, इस पे पावर कितना है? 2, तो यहाँ पावर कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को बताए थे जब पावर नीचे होता है और धनात्मक होता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये कैपिटल एल है, ऊपर है, जैसे है वैसे लिख देते हैं। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? टी पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 2 कोष्टक में है तो इसको 1 कोष्टक में बनाते हैं। 1 कोष्टक में बनाएंगे तो इसकी विमा हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? एल टी पे पावर -2, यानी हमको त्वरण की विमा प्राप्त हो गई। त्वरण की विमा कितनी है? एल टी पे पावर -2 है। ठीक है। अच्छा, इसी त्वरण की विमा को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, अगर वेग की विमा हमको याद है तो एक ही 2 लाइन में निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर कैसे। देखिए, त्वरण बराबर क्या लिखा है? यानी ए बराबर क्या है? वेग परिवर्तन, यानी डीवी बटे क्या होता है? डी टी। परिवर्तन का तो मात्रक होता नहीं। ठीक है। अच्छा, वेग की विमा हमको पता है, वेग की विमा डायरेक्ट रखते हैं। वेग की विमा कितनी है? एल टी पे पावर कितनी है? -1। अच्छा, नीचे कितना है? टी पे पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ माइनस है, मतलब यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है। जब ये एक दोनों पास में जाएंगे, गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? एक कोष्टक के अंदर एल टी पे पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। त्वरण की विमा हमने 2 लाइन में निकाल ली है। त्वरण की विमा कितनी होती है? एल टी पे पावर -2 होती है। इस प्रकार हम लोग बहुत सारी भौतिक राशियों की क्या निकाल सकते हैं? विमाएं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बल की विमा कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर देख लेते हैं बल की बीमा, यानी बल की बीमा किस प्रकार निकाली जा सकती है। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका मात्रक लिखेंगे, यानी इसके सूत्र लिखेंगे।
सूत्र लिखने के बाद क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र लिखते हैं। अच्छा, बल का सूत्र F बराबर क्या होता है, m और क्या होता है, a होता है। F क्या है, बल है। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। तो बल की विमा निकालना है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो यहाँ इसका मात्रक लिख देते हैं किलोग्राम। अच्छा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, जस्ट अभी हम लोग निकाल के आए हैं, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति और क्या लिख देंगे, सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा, ये जो मात्रक हमको दिख रहे हैं, ये मात्रक किस में है, मूल मात्रक में है कि नहीं है, देखते हैं। किलोग्राम है, हाँ है। मीटर है, हाँ है। सेकेंड है, हाँ है। ठीक है, यानी ये जो लिखा गया है मात्रक किस में है, मूल मात्रक में है। तो मूल मात्रक में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका विमा लिखते हैं। डायरेक्ट इसकी विमा लिखने के लिए वहाँ सहायता लेते हैं। किलोग्राम की विमा कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, यहाँ डैश है, डैश का मतलब क्या हो गया, इनटू है। ठीक है, m का मतलब क्या है, मीटर। अच्छा, मीटर की विमा क्या होती है, l होती है। यहाँ पर लिख देते हैं l। अच्छा, इन सब का बटे है, प्रति का मतलब क्या होता है, बटे। यहाँ सेकंड की विमा कितनी है, t है। यहाँ सेकंड की विमा कितनी है, t, और t पे घात कितना लगा हुआ है, 2। ठीक, अच्छा, ये m है, ये l है, दोनों एक कोष्टक में हो जाएंगे। ये ऊपर जाके नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m l एक कोष्टक में हो गया, और ये ऊपर जाके क्या हो गया, t पे पावर -2 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, ये तो अलग अलग कोष्टक में, एक कोष्टक में कर देते हैं। तो यहाँ एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, m l t पे पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या लिखे, हमने बल की विमा को निकाल लिया। बल की विमा क्या है, ml t पे पावर -2 है। ठीक, यानी बल की विमा हमको आ गई। अच्छा, इसका दूसरा भी एक तरीका है, जैसे अभी हम लोग त्वरण की विमा निकाले थे, किसकी सहायता से, वेग की सहायता से। ऐसे ही अगर हमको त्वरण की विमा याद है तो हम लोग बल की विमा 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, F बराबर क्या होता है, m और क्या होता है, a। ठीक है, m क्या है, किलोग्राम, लिख देते हैं। m क्या है, किलोग्राम। a की विमा हमको पता है, इसलिए a को a ही रहने देते हैं। किलोग्राम की विमा कितनी है, m है। ठीक है, अच्छा, a की विमा कितनी है, यहाँ त्वरण की विमा हम लोग निकाल के आए हैं, l t पे पावर कितना है, -2 है। इनको क्या करते हैं, एक कोष्टक में कर देते हैं, m l t पे पावर -2। देखिए 2-3 स्टेप में यहाँ निकाल लिए कि नहीं, बहुत ही आसान तरीके से अगर हमको ये याद है हम बल की विमा तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, विमा पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। इन प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग टॉपिक के साथ, यानी इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।